हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन लास्ट 2 decades इन साउथ दिल्ली छतरपुर एंड स्टिल आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल साइंस। तो मैं आज बात करूँगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत सारे लोग बच जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बच पाते। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक इन्फेक्शन होने के बाद कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं, कुछ लोगों की जान बच जाती है और कुछ लोगों की जान नहीं बचती। तो आखिर उसके पीछे रीज़न क्या होता है? बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया या बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया एनवायरनमेंट, या कहते हैं कि पॉइज़न बॉडी के अंदर फैल गया या सेप्टिक बन गया या फिर और सारे कुछ इन्फेक्शन हो गए। तो ये सब चीज़ें आप सुनते होंगे। पस फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया, मतलब ठीक नहीं हो रहा है, अंदर हीलिंग नहीं हो रही है। तो ये सारी बात डॉक्टर्स आपको बताते हैं। तो आखिर ये क्या है, ये क्यों होता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? देखो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से सीधा सा समझने का मतलब ये है कि आपका जो जीआई सिस्टम है, यानी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो आपको भूख प्यास लगती है, उसका डाइजेशन होता है, उसका जो एक्सक्रीशन होता है, इस सारी प्रक्रिया को, यानी पाचन तंत्र एंटायरली जो आपका काम करता है, उसको यदि एक वर्ड में डिफाइन करें तो ये एक मेटाबॉलिक सिस्टम है। यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब ये होता है कि आपके पेट के लेवल पे, लिवर के लेवल पे, किडनी के लेवल पे, पेनक्रियास के लेवल पे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एंटायरली एसिडोसिस हो जाता है, मतलब वो एसिडिक हो जाता है। एसिड का मतलब देखो, अब एसिड को हम ऐसे समझेंगे कि हमारी बॉडी का जो पीएच है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन जिसे कहते हैं, वो 7.35 से 7.45 के बीच में रहना चाहिए। तो इसको हम न्यूट्रल कहते हैं कि भाई ये एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट है, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक है और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है। एसिडिक से मतलब है तीखा, गर्माहट देने वाला, अल्सर करने वाला और इचिंग करने वाला, ड्राइनेस पैदा करने वाला, उसको हम एसिडिक कहते हैं। जिसमें कि एसिडिक से मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके ऑर्गन्स के लेवल पे, आपके टिश्यू के लेवल पे, आपके ब्लड के लेवल पे जो वाटर का परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन आयंस कम हो जाते हैं। और जैसे जैसे बॉडी के लेवल पे और आपके ब्लड के लेवल पे वाटर का लेवल कम होगा, पानी उसके अंदर, आपका जो बॉडी है वो एसिडिक हो जाएगा और फिर इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका एल्कलाइन, कि भाई यदि बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा यदि वाटर भी हो जाए तो भी गड़बड़ होती है। इसका मतलब ये है कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होना चाहिए, एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट होना चाहिए। और वो न्यूट्रल क्या है? 7.35 से 7.45। अब जनरली जो आपके वेजिटेबल्स हैं, जो आपके फ्रूट्स हैं और जो आपके अनाज हैं, जो आपका वाटर है, आपका नारियल पानी है, आपका जो सिंगाड़ा है, ये लगभग एक न्यूट्रल पीएच वैल्यू वाले होते हैं। आप यदि स्मोक करते हो, आप अल्कोहल लेते हो, आप बहुत ज़्यादा मटन यदि लेते हो और बहुत ज़्यादा आप पैक्ड फूड खाते हो, बहुत ज़्यादा यदि आप एग लेते हो, तो फिर आपके बॉडी का इन्वायरमेंट, जीआई इन्वायरमेंट इटसेल्फ एसिडिक हो जाएगा। तो एक ये कारण है। दूसरा है, आपको यदि कोई इन्फेक्शन है पेट के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, आपको ब्लड के लेवल पे, तो इन्फेक्शन के कारण भी एसिडिक हो जाता है ब्लड और आपकी एंटायर बॉडी। तो वो भी एक रीज़न है। अब हम इसको कैसे डील कर रहे हैं, ये अब हमें देखना होगा। देखो, सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि आप पीएच मैनेज करना सीखें। पीएच मैनेज करने से सीधा सा मतलब है कि आपके फूड के अंदर लगभग 65 से 68% लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड से मतलब है वाटर हो, छाछ हो, नारियल पानी हो, जूस हो और उसमें हरी सब्जियां हो। एंड नेक्स्ट जो है वो 20 से 25% आपका सॉलिड होना चाहिए। पहली एक बात ये हो गई। सबसे बेटर तरीका है कि आप नेचुरल सब्जियां खाएं और अच्छे से पानी पिएं। दूसरा है कि फाइबर रिच डाइट लें। फाइबर रिच डाइट से हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन है और जो डाइजेशन प्रोसेस है वो प्रमोट होता है, जिससे कि हमारी बॉडी का पीएच मैनेज होता है। फाइबर डाइट जरूर लें। तीसरा है, आप रेगुलर बेसिस
एक्सरसाइज करें। 30 से 40 मिनट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज आपके बॉडी के अंदर पीएच मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है, प्लस ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है यानी बॉडी को ऑक्सीडाइज करता है एक्सरसाइज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेवल है कि यदि आपको कोई इन्फेक्शन है और ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप जब पीएच मैनेजमेंट मेडिसिन से भी होता है, मेडिसिन से पीएच मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ओरल इनटेक को बंद कर दिया जाता है, माउथ से आपको कुछ नहीं दिया जाता। कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपको इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, प्लस वाटर यानी ग्लूकोज, जो आप आरएल या डीएनएस या ये ग्लूकोज वाटर जो पानी में डाल के यानी सैलाइन के थ्रू दवाई आपकी बॉडी में पहुंचाई जाती है, तो उससे फिर आपका पीएच मैनेज होता है। एंड द प्रिवेंशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस का ज़रूरी बात यह है कि आपको यदि किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या कोई डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम है, यदि आपका लिवर, किडनी, पैनक्रियाज ये यदि ख़राब होंगे, इनकी फंक्शनिंग डिटेरियोरेट करेगी, तो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के पीछे मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि आपकी किडनी और लिवर जिम्मेदार होते हैं या आपकी इंटेस्टाइन जिम्मेदार होती है। यानी टोटल बॉडी का जो पीएच इन्वायरमेंट है, पीएच को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी इंटेस्टाइन, वो आपका पैनक्रियाज, वो आपका लिवर और किडनी के ऊपर है। और सम एक्सटेंट आपकी स्किन भी हेल्प करती है, और यूरिनेशन और स्टूल पास करते हैं वो प्रोसेस भी आपको मदद करता है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर होते हैं, प्लस पीएच मैनेज होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेवल का रेशो उसको मैनेज किया जाता है। तो ये एक बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है। यदि आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो, तो फिर इसको मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन बाय द आईवी ट्रीटमेंट किया जाएगा, दैट डन बाय द हॉस्पिटल और द डॉक्टर। लेकिन आप अपने लेवल पे अपनी डाइट को ठीक करें, एक्सरसाइज करें, प्लेंटी ऑफ लिक्विड लें, अच्छी नींद लें, तो आप अपने पीएच को मैनेज कर पाएंगे। और यदि आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, स्किन आपकी बहुत ड्राई होती है, आपको इसका मतलब है कि आपके बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक है और उसको आपको न्यूट्रल करना होगा। और बॉडी का जो यदि एसिडिक इन्वायरमेंट है आपको उसे न्यूट्रल करना है, तो आपको अपने खाने में 3 चीज़ें शामिल कर लीजिए आप। एक, हरी सब्जियां, प्लस 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, और थर्ड, आप डेली बेसिस एक नारियल पानी पीजिए। विद इन 2 वीक आपके बॉडी का पीएच नॉर्मल हो जाएगा और मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है उसकी समस्या भी नॉर्मल हो जाएगी। प्लस आप देखेंगे कि आपको भूख प्यास अच्छी लगेगी, अच्छे से डाइजेशन होगा, प्लस आपका यूरिन क्लियरली पास होगा और आपको प्रॉपरली स्टूल पास होगा। बट मेक श्योर राइट फूड प्लस एक्सरसाइज, यही आपको मदद करेगा। लेकिन यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।